रेहाम खान साहबा ने अपनी किताब के अंदर इमरान खान और मुराद सईद की जो निजी लाइफ है उसको डिस्कस किया है। मरीम नवाज साहबा ले लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ले लें, उनके बारे में बड़ी ही घटिया जुबान इस्तेमाल की है। बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिर बात उनका माइंड मेकअप होगा, तो फिर इस हवाले से उन कुतब को बाज़ार से उठवाना चाहिए और जिस राइटर साहिबा ने वो किताब तहरीर की है उनके खिलाफ शू होना चाहिए। अगर हम किसी की माओ बहनों से मुतल्लक बात करें तो वो ठीक है। गड़ा मुर्दा दोबारा उखाड़ लिया। रेफरेंस कोड करना उस किताब का बहुत घिनौनी हरकत थी और ये बिलो दी बेल्ट बात की गई है। जिसने ये किताब लिखी है वो लोग क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? वो तो इमरान खान साहब की साहब का अहली हैं। क्या उनके मुतल्लक अब तक रियासत मदीना जो ड्राइव कर रहे हैं उनके मुतल्लक क्या एक्शन लिया है? दोबारा से किताब जो है ना वो सोशल मीडिया पे सर्च होने लग पड़ी, लोग नए सिरे से पढ़ने लग पड़े हैं। नैब बंदों को पकड़ के और उनको हीरो बना के बाहर निकालता है ना, तो ये बिल्कुल उसी किस्म की हरकत की गई है कि आपने उस खातून की किताब के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया है तो वो आप सामने रेहाम खान को फिर आप उम्र पे भेज दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान में आज के दिन के लिए न्यूज़ वन टीवी की खातून एंकर गरीदा फ़ारूकी साहबा का प्रोग्राम और एक मखसूस क्लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिबेट इस बात के ऊपर हो रही है कि जो गरीदा फ़ारूकी साहबा थी वो और उनके जो साथ थी मेहमान थे उस प्रोग्राम के शुरका, जिनमें सहाफ़ी थे और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब भी थे, उन सब ने जो इमरान खान है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो वज़ीर मुमलकत हैं मुराद सईद, उनके हवाले से कुछ ज़ूमानी गुफ्तगू की। क्या ये वाकई ज़ूमानी गुफ्तगू है या नहीं, और क्या इस ज़ूमानी गुफ्तगू की बुनियाद के ऊपर किसी एंकर को बंद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और तीसरा हमारा ये सवाल है बतौर आम पाकिस्तानी कि क्या कोई अगर सहाफ़ी एंकर होता तो वो किसी भी तरह की कोई ऐसी डिसेंसी जो है वो मेंटेन कर सकता या नहीं कर सकता था? हमारे साथ मौजूद है राना यासिफ साहब। आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून से वाबस्ता हैं और गुज़श्ता 17 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा इस बात का पता होता है कि उन्होंने ख़बर देते वक्त किन अल्फाज को मलहूज़ खातर रखना है और किन को नहीं रखना। राना यासिफ साहब, ये मेरा तो ज़ाती तौर के ऊपर ये ख़्याल है कि जो गरीदा फ़ारूकी साहबा और उनके साथ जो मेहमान थे उन्होंने ज़ूमानी गुफ्तगू की अपने प्रोग्राम में मुराद सईद साहब के और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा थोड़ा सा ओपिनियन जो है इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि कोई उसमें कोई ऐसी बात एक्चुअली गरीदा फ़ारूकी ने की नहीं है, महज एक सवाल पूछा है और सवाल उन्होंने जो पूछा है उसका जवाब सिर्फ उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि आप वो किताब पढ़ लें। अब रेहाम खान की किताब पढ़ लें। रेहाम खान की किताब पढ़ लें। अब रेहाम खान साहिबा जो हैं वो सबको इल्म है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की साहब का अहलिया हैं और उनकी तरफ से वो लिखी गई एक किताब है और जो उन्होंने रेफरेंस दिया है उस किताब का वो एक किताब है, ठीक है ना। तो उन्होंने उस रेफरेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में उसको कहा कि आपने जनाब अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो आप उस किताब को पढ़ लें। अब सवाल ये है कि मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती कि अगर मतलब उसको सामने प्ली बना के या आप समझें कि ये बड़ी सब्सटेंशियल ग्राउंड है कि जो पैमरा उनको नोटिस करने जा रहा है या आई थिंक उन्होंने कर दिया है तो इसको आड़े हाथों लिया जाए। इस हवाले से इसमें कोई ऐसी बात उन्होंने की नहीं है गरीदा फ़ारूकी साहबा ने, या जो वो जवाब दे रहे थे या जो रेफरेंस कोड कर रहे थे कि जनाब आप उस किताब से ढूंढ लीजिए। अब सवाल ये है कि अगर हमें इतनी बात बहुत पेनफुल दिखाई दे रही है कि जनाब कि अगर उस किताब का रेफरेंस कोड करना इतना मतलब वो अखलाक से गिरी हुई कोई बात है, तो फिर जिन्होंने वो किताब लिखी है तो कम से कम अखलाकी तौर पर उसके ऊपर तो सू होना चाहिए। वो तो फिर मुराद सईद साहब और जो इस वक्त मदीना रियासत को ड्राइव कर रहे हैं लोग, कम से कम उस किताब को रोकना चाहिए क्योंकि वो भी तो माशरे में बहुत बदअमनी और बहुत इस तरह की गैर अखलाकी चीज़ें वो भी तो फैला रही है ना किताब। जो लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो जाहिर बात उनका माइंड मेकअप होगा। तो फिर इस हवाले से उन कुतब को बाज़ार से उठवाना चाहिए और जिस राइटर साहिबा ने वो किताब तहरीर की है उनके खिलाफ शू होना चाहिए। अब वो तो हम काम कर नहीं रहे और अगर किसी ने उस किताब को एज ए रेफरेंस कोड किया है कि जनाब मैं इस वज़ीर साहब के मुतल्लक क्या कहूँ, अगर इनके मुतल्लक आपने कुछ मालूमात लेनी है तो आप फ़लाँ जो किताब है उसको पढ़ लीजिए। अब सवाल यह है, मेरा नहीं ख्याल कि इस रेफरेंस में कोई ऐसी कोई अजीब व गरीब उसने बात की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात की। अच्छा यासिर साहब, मेरी बात सुने, आपकी राय बिल्कुल दुरुस्त है,
लेकिन हम सबको पता है, पूरे पाकिस्तानी जानते हैं, बल्कि जो बाकी ममालिक के लोग हैं वो भी जानते हैं कि रिहाम खान साहबा ने अपनी किताब के अंदर इमरान खान और मुराद सईद की जो निजी लाइफ है उसको डिस्कस किया है, और बड़े वो मुतनाज़ा अल्फाज के अंदर आप कह लें, बेहुदा अल्फाज के अंदर कह लें, हम सब जानते हैं, हम उसको कोट नहीं कर सकते, वो किया है। तो कम से कम यहाँ तक तो रुकना चाहिए था, हमें एडमिट करना चाहिए था कि जब मोहसिन बेग साहब ने उस किताब का रेफरेंस दे दिया तो इसका मतलब ये है कि वो किसी गलत बात की तरफ कोट कर रहे हैं। तो उसके बाद तो चाहिए था ना प्रोग्राम की एंकर को और बाकी साथियों को कि वो किसी मुराद सईद की जो वजारत की कारकर्दगी है उसके ऊपर डिस्कस करते, ना कि उनकी ज़ाती कारकर्दगी के ऊपर डिस्कस करते। तो वहाँ से तो ज़ूमानी का एतराज़ शुरू होता है ना। नहीं देखें, इसमें इसको आप इस तरीके से आप देखें, जो भी यहाँ पर अपने अपने पसंदीदा मफहूम होते हैं ना, वो गुफ्तगू में निकाले जा सकते हैं। मतलब इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, आपकी बात को अगर सेकंड भी कर लिया जाए कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात तो वहीं पर आएगी ना कि उन्होंने एक रेफरेंस कोड किया है और उस किताब में जो कुछ लिखा है, जो भी उस में प्रोग्राम में जो मेहमान थे उन्होंने उस सारे मामले को सेकंड किया। ये तो आप उस तायद देखिए आपने। लेकिन सवाल ये है कि फिर अल्टीमेटली सवाल वही है कि किताब का रेफरेंस कोड कर, या फिर तो आप ये तय कर लेना कि कौन सी बिलो द बेल्ट बात है और कौन सी बिलो द बेल्ट बात नहीं है। हाँ, मैं सॉरी आपकी बात करता हूँ, बिलो द बेल्ट वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पहले आप तय कर लें। हाँ। जो तहरीक इंसाफ आज इस प्रोग्राम के क्लिप के ऊपर, वो कि अभी इसके ऊपर 50-50 ओपिनियन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ी सी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए थी। इसी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की जो ख़वातीन थी, मरीम नवाज़ साहबा ले लें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ले लें, उनके बारे में बड़ी ही घटिया ज़ुबान टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल की है। और आज वही लोग एक एंकर की सिर्फ किताब को कोट करने के मामले के ऊपर कल का उन्होंने आसमान जो है वो सर पर उठाया हुआ है। तो ये मुनाफिकत तो तहरीक इंसाफ के पार्ट पर भी है। सिर्फ आसमान सर पे उठाने वाली गवर्नमेंट है बेसिकली। मामला सिर्फ मेरे भाई इतना है कि डिसेंसी जो है उसको हम किस पैराए में ले रहे हैं, और बिलो द बेल्ट को बात इखलाकी और गैर इखलाकी की तारीफ़ रियासत मदीना वाले किस तरीके से ले रहे हैं। अगर हम किसी की माओ बहनों से मुतल्लक को बात करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा एक रेफरेंस कोड करे तो वो गलत है। अब सवाल ये है कि कौन सी ऐसी बात उन्होंने की है, महज एक रेफरेंस कोड किया है, ठीक है। अगर हम उस सारे प्रोग्राम को हम ये तसव्वुर कर लें कि जनाब रेफरेंस कोड करना उस किताब का बहुत घिनौनी हरकत थी और ये बिलो द बेल्ट बात की गई है, हम सेकंड करते हैं स्टैंस को। लेकिन फिर जिसने ये किताब लिखी है वो लोग क्यों दंदनाते फिर रहे हैं? वो तो इमरान खान साहब की साहब का अहली हैं। क्या उनके मुतल्लक अब तक रियासत मदीना जो ड्राइव कर रहे हैं उनके मुतल्लक क्या एक्शन लिया है? कुछ लिया है तो आप ऑन बोर्ड लेके आएँ उसको, वो आपने नहीं काम किया। लेकिन अगर कोई अच्छा इस किताब को पढ़कर जिस किस्म के लोग उससे कोई अपनी परसेप्शन कायम कर रहे हैं उसका कितना नुकसान है, इसका जवाब कौन देगा? ये कोई बंदा जवाब नहीं देगा। दोबारा से किताब जो है ना वो सोशल मीडिया पे सर्च होने लग पड़े, लोग नए सिरे से पढ़ने लग पड़े हैं सर कि वो मुराद सईद के क्या ताल्लुकात थे, रिहाम खान ने क्या लिखा है अपनी किताब में। बेसिकली ये बिल्कुल उसको जो पैमरा ने नोटिस किया है या जिन लोगों ने पैमरा को कहा होगा या पैमरा की को अपनी इंडिपेंडेंट राय होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहरहाल एक नैब का ही रोल है। जिस तरह नैब बंदों को पकड़ के और उनको हीरो बना के बाहर निकालता है ना, तो ये बिल्कुल उसी किस्म की हरकत की गई है। और भाई खुदा का वास्ता कोई जो गड़ा मुर्दा दोबारा उखाड़ दिया है और मुर्दा अगर हुकूमत ना रद्द अमल देती तो सुकून था। हुकूमत का रद्द अमल वैसे ही इर्रेलेवेंट है जी, कोई इशू वाली बात ही नहीं है इसमें। एक महज उसने सर वो तो सारे वफाकी वजीर जो हैं वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर दबा के लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं कोहराम आ जाए। सोशल मीडिया के ऊपर जो वफाकी वजीर हैं वो बेचारे इसके अलावा कर क्या सकते हैं? देखें ना, अभी तक की अगर आप रिपोर्ट देखें तहरीक पाकिस्तान की जो इन 3.5-4 सालों में उन्होंने डिलीवर किया है वो आपके सामने है, मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो वादे वाइद किए गए थे, वो जो पाकिस्तान और नया पाकिस्तान और वो जो सारी चीज़ें थी वो आपके सामने, वो एक डिटेल एक लंबी गुफ्तगू है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आपने उस खातून की किताब के ऊपर अगर कोई एक्शन लिया है तो वो आप सामने ले आएँ, फिर ठीक है बात। अगर आपने उस किताब के कंटेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर एक महज रेफरेंस कोड करने के ऊपर आप अगर इतने आग बगूला हो रहे हैं तो ये समझ से बाहर होता है। वो आपने मिसाल सुनी होगी, हम अक्सर निजी महफिलों में बैठ के वो कहते हैं कि यार वो राहत इंदौरी साहब का एक नज़म शेल चल रही थी, उन्होंने किसी अपने हिंदुस्तान मुल्क के किसी चोर रियासत के बारे में बात की, पुलिस वाले उनको पकड़ने आ गए तो उन्होंने कहा जी कि आपने हिंदुस्तान की रियासत को चोर कहा,
उन्होंने कहा जी मैंने तो अपने शेर में हिंदुस्तान का लफ्ज़ नहीं किया, नहीं कहा। तो पुलिस वाले कहते सानू नहीं पता केड़ी रियासत चोर है। तो ये बिल्कुल वही चोर है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सेम वो रेफरेंस कोड किया तो उन्हें पता हाँ इंज होया सी। कि ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, लेकिन कम से कम इन्हों तो बंद करो ना यार, ठीक है ना। अब इसमें सिर्फ इतना गरज है, हम कहते हैं कि ठीक है अगर वो बिलो द बेल्ट बात है, ओ भाई बात है ना एक बिलो द बेल्ट टेलीविजन के ऊपर की, ठीक है बंद कर दें जी, टेलीविजन प्रोग्राम बंद कर दें जी, जिसने ये बात की उसको भी पकड़ लें जनाब। लेकिन रेहाम खान के खिलाफ, लेकिन रेहाम खान को फिर आप उम्र पे भेज दें। मैं तो फिर यही सुजेस्ट कर सकता हूँ, जिसने किताब लिखी है कम से कम उसका तो उम्र बनता है ना जिसके बाद। बिल्कुल। अच्छा, एक इस बात को हम मकाफात अमल ना समझे। आपने अली अमीन गंडापुर के वो तकरीरें सुनी होगी जो उन्होंने मरीम नवाज साहबा के चेहरे के बारे में और बातें में, वो कितनी लुत्फ़ गुफ्तगू करते थे और कितनी जहरीली घटिया किस्म की गुफ्तगू करते थे। तो क्या ये कोई मकाफात अमल नहीं है कि अब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके किरदार डिस्कस हो रहे हैं और वो एक्चुअली हैं भी, उनके एतराज़ात हैं भी ऐसे? क्योंकि अगर रेहाम खान की किताब के ख़िलाफ़ सून नहीं किया तो इसका मतलब है अभी तक वो किताब के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात लगे हैं वो तस्लीम शुदा हकीकत है। तो ये इनके साथ मकाफात अमल नहीं हो रहा। मकाफात अमल होना भी कुदरत का एक निज़ाम है, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा और डिफरेंट है कि मकाफात अमल के साथ साथ इन लोगों में वो उतना शऊर नहीं है। मतलब देखें ना, अगर कोई किसी की बहन के मतलब कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है तो ये सियासत नहीं है। ये लोग इन अल्फाजों को सियासत में ले आते हैं, लेकिन ये बेसिकली आपके घर की एक परवरिश होती है जो आपकी ज़ुबान के ज़रिए से बाहर निकलती है। तो इसका जो भी किसी की बहन से मुतल्लक या किसी भी खातून से मुतल्लक, औरत के मुतल्लक कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर या दीगर सियासी रहनुमा साहब, सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। मतलब ये नहीं कि खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही, नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और तहरीक पाकिस्तान वाले चैम्पियन हो, ये सारे अगर करते हैं तो ये बेसिकली वो बताते हैं इस गुफ्तगू के ज़रिए कि ये जो हमने सेंटेंस अभी बोला है किसी की माँ बहन के मतलब, ये हमारे घर की बेसिकली परवरिश है। तो मैं तो इसको इस तरीके से लेता हूँ। सियासतदान का विजन कुछ और होता है, उसकी गुफ्तगू बताती है मेरे भाई कि वो पॉलिटिक्स कर रहा है, वो सियासतदान है। तो इन लोगों का जो विजन है तो उसके मतलब ये जिस किस्म की बातें करते हैं ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई नई बात नहीं है। बस आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि सहाफ़ियों को और पब्लिक को गरीदा फारूकी के साथ खड़े होना चाहिए या मुराद सईद के साथ खड़े होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि लोगों को अपने ज़मीर के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर कोई बंदा इसमें से कोई अपने ओपिनियन ड्रॉ कर रहा है, अगर वो समझता है कि गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में कोई इतनी गलत बात हुई है, सोचना चाहिए ये भी, अगर वाकई कोई ऐसी गलत बात हुई है तो फिर देखना होगा कि वो गलत बात को हम किस पस मंज़र में ले रहे हैं। जो गलत बात हुई है जिसके ऊपर इतना आग बगोला हो रहे हैं लोग, तो वो तो है एक असल किताब, तो उस किताब के ऊपर भी कोई एक्शन हुए हैं, अब वो भी तो देखना होगा ना। अगर किताब लिखने वाला जो है वो दंदनाता फिर रहा है और उसको कोड करने वाला फंस रहा है तो फिर तो ये गैर अखलाकी बात है ना, फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मेरा ये राय है कि हर बंदे को अपनी समझ बूझ के मुताबिक ओपन छोड़ें और देखें कि, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि शायद पैमरा वालों ने या तहरीक पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने तो इस चैनल को नोटिस करके या मामले को इस नहज पर पहुँचा कर ये तो आप समझ लें कि सहूलतकारी का रोल अदा किया है ताकि वो किताब और ज़्यादा बिके। मैं तो ये समझ रहा हूँ ताकि वो किताब और ज़्यादा बिके। बिल्कुल लग भी ऐसे ही रहा है कि अगर जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वुज़रा ने रद्द-ए-अमल दिया और टीवी चैनल जो है वो बंद करने जा रहे हैं, उनको शोकाज नोटिस जो है वो जारी किए जा रहे हैं, अगर ये रद्द-ए-अमल ना देते तो ये सूरत हाल ना पैदा होती। आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अब लोग जो हैं वो ये सर्च कर रहे हैं कि मुराद सईद के और इमरान खान के जो निजी ताल्लुकात हैं उनके हवाले से रेहाम खान साहबा ने अपनी किताब में क्या लिखा था। बहरहाल अभी देखते हैं ये कितने दिन तक ये वफाकी वुज़रा और ये जो अपोजिशन जमातें हैं और बाकी जो जनरल पब्लिक है वो किसके ऊपर कितना कितना कीचड़ जो है वो उछालते हैं। लेकिन ये एक मकाफात अमल भी है कि हमारी सियासी तारीख रही है कि यही तहरीक इंसाफ और इनके यही वुज़रा जो हैं ये इंतहाई घटिया और नाजेबा गुफ्तगू जो है वो दीगर सियासी जमातों के लोगों के, उनकी ख़वातीन के बारे में करते रहे हैं। और बाकी सियासी जमातों के अंदर भी कुछ ऐसे किरदार हैं जो काबिल मुज़म्मत हैं, जो बाकी सियासी ख़वातीन और दीगर ख़वातीन के बारे में नाजेबा गुफ्तगू करते हैं। बहरहाल ये सिलसिला जो है ये सोचने की बात है, पार्लियामेंट की सतह के ऊपर सोचने की बात है कि ऐसी गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।